नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। और तक्षशिला आईएएस पे मैं हूं अनूप उपाध्याय और आप सभी के लिए जो चर्चा हो रही है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन कार्यक्रम को लेकर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है नर्मदा और तापी रिवर। लेकिन जो हम टॉपिक पे जो चर्चा कर रहे हैं वो रिफ्ट वैली के संदर्भ में हम बात करेंगे। रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में जो है हमारी चर्चा चलेगी। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी 2025, 2026 या 2027 या उसके आगे भी कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन लेकर रहिएगा और इस सेशन में जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम है उससे जुड़ने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है, विच रिवर इन इंडिया फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, राइट अ शॉर्ट नोट्स विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। भारत में कौन सी नदी दरार घाटी या हम इसको एक और शब्द देते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है ना, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मानचित्रण की सहायता से संक्षिप्त नोट लिखिए। देखिए पहले ही बात कर चुका है संक्षिप्त नोट ना, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में अगर प्रमुख रूप से देखें तो दो नदियां जो हैं वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, है ना। एक हो गया आपका नर्मदा, दूसरा हो गया तापी। वैसे कहा यह भी जाता है कि माही नदी भी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। और पूर्व में अगर हम बात करें तो दामोदर के बारे में भी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो नर्मदा और तापी के बारे में अगर हम बात करें तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। नर्मदा और तापी के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ये नदियां जो हैं वो विंध्य और सतपुड़ा, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इसके मध्य से प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसका उत्तर अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में सीधा पूछा हुआ है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियों का नाम बताते हुए मानचित्र की सहायता से उस पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि भारत में भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, एक क्या है नर्मदा और दूसरा तापी। ये तो आपका प्रश्न का पहला भाग हुआ, ठीक। लेकिन अब क्या कह रहा है, उन दोनों नदियों पे संक्षिप्त नोट्स बनाने के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक। तो संक्षिप्त नोट्स के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है तो आप सबसे पहले किसके बारे में बात करें, तो सबसे पहला नर्मदा के बारे में आप नोट कीजिए, है ना। नर्मदा के बारे में जो शॉर्ट जानकारी देने लायक है वो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि नर्मदा जो है इसका स्रोत कहां है, तो अमरकंटक के पठार से जो है ये नदी निकलती है। किस कहां से, अमरकंटक के पठार से ये नदी जो है निकलती है। और समुद्र तल से अगर हम बात करें तो कितनी ऊंचाई से निकलती है, तो 1057 फीट की ऊंचाई से अगर हम बात करें तो 1057 फीट के ऊंचाई से जो है ये नदी निकलती है। दूसरी चीज, ये नदी जो है वो पूर्व से लेकर किधर, पश्चिम दिशा की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। और इस नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये नदी जबलपुर में जो है वो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी बनाकर जो है वो प्रवाहित होती है। शॉर्ट हो गया। चलिए दूसरा अगर हम बात करें तो हमें शॉर्ट नोट किसके बारे में लिखना है, तापी नदी के बारे में बात करना है। तो तापी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से जो है वो क्या होती है, निकलती है। और ये भी नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर अपना जल विसर्जित करती है, ठीक। नर्मदा में भी आप नर्मदा की लंबाई लिख सकते थे, यहां भी आप लिख सकते हैं कि इस नदी की लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है। और ये नदी जो है वो अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र में, मतलब इस नदी के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में इसका नदी बेसिन है, जिसमें महाराष्ट्र में इसका नदी बेसिन जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में, और सबसे कम यानी कि 6% के आसपास इसका नदी बेसिन जो है वो हमें गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक। इस प्रकार से जो है आप इसके बारे में कह के इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जानकारी इसमें नहीं देना है क्योंकि प्रश्न पहले ही ये कह रहा है कि आपको संक्षिप्त नोट्स लिखना है ना, आपको विस्तार पूर्वक नहीं पूछा गया है। तो शॉर्ट में आपको सारी की सारी बातें जो है वो कहनी है। कैसा लगा आपको जरूर बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है अवश्य कर दीजिए। अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए और रोज रात 8 बजे कॉपी पेन लेके जरूर तैयार रहिएगा। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुकी हैं, उस पर भी जो है वो आप देखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।